हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज़ डिज़ाइन की कटिंग शेयर करूंगी, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये अस्तर का फैब्रिक हमने 1 मीटर का लिया है और मैन फैब्रिक भी हमने 1 मीटर का लिया है। सबसे पहले हमें बैक पार्ट के लिए मार्किंग करनी है, तो अस्तर के खुले हुए भाग को हमें अपनी तरफ रखना है। इस तरह से हम इसे बैक ओपन बनाएंगे। नीचे से लाइन ड्रॉ करके हम कपड़े को सीधा कर लेंगे और बैक ओपन है इसलिए हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है आई और हुक की पट्टी के लिए। ब्लाउज़ की तैयार लेंथ 14 इंच है, तो हम 15 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1 इंच हमने मार्जिन के लिए प्लस करके लिया है। एक मार्किंग हम और कर लेंगे। शोल्डर लेने हैं हमें 7 इंच। इस ब्लाउज़ को हम बोट नेक के अकॉर्डिंग बनाएंगे। आर्मोल्स लेंगे हम 7 इंच और नीचे से भी हमें इसे 7 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अपर चेस्ट और फुल चेस्ट 32 इंच है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसका चौथा भाग लेंगे हम 8 इंच। पौना इंच की हमें यहाँ पर लूजिंग देनी है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेना है। कमर है हमारी 29 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम 7.25 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब हमें आर्मोल बनाना है, तो इस तरह से हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे और आर्मोल ड्रॉ करेंगे। फिटिंग साइड की तरफ 0.25 इंच हम इस तरह से डाउन करेंगे। नेक विड्थ लेनी है हमें 3.5 इंच। आप चाहें तो यहाँ पर 4 इंच भी ले सकते हैं और नेक लेंथ हम लेंगे 3.5 इंच। नेक विड्थ और नेक लेंथ हमने दोनों ही बराबर लिया है 3.5 इंच। यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे और बोट नेक ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे और हमें बोट नेक का शेप बना लेना है। अब हम नेक की जो टोटल लेंथ है वो मार्क करेंगे। तो टोटल लेंथ हमें 11 इंच पे मार्किंग करनी है। आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। 3 इंच की विड्थ लेनी है नीचे वाले नेक की और यहाँ पर हमारी जो डिज़ाइन है हम उसे बनाएंगे। तो फ्रेंच कर्व को लेते हुए हमें यहाँ पर डिज़ाइन बनानी है, तो इस तरह से मैंने इसे रख लिया है और इसे बना लिया है। आप इसे अगर कम ब्रॉड रखना चाहें तो इसे थोड़ा सा इस तरह अंदर से भी मार्क कर सकते हैं। 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। तो हमने बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे कट करेंगे। जो हमने नेक बनाए हैं उसे हमें कट नहीं करना है। हम पहले फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे और उसके बाद हम इन नेक को कट करेंगे। तो बंद भाग को अपनी तरफ रखते हुए हमें फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करनी है। आई और हुक की जो पट्टी का मार्जिन है हमने उसे छोड़ दिया है इस तरह से और इसकी हमें एज इट इज़ मार्किंग करनी है। हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं बढ़ाना है। तो हमने इसकी एज इट इज़ मार्किंग कर ली है। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की जो फ्रंट पार्ट की जो नेक की लेंथ है वो 3 इंच ली है हमने यहाँ पर और यहाँ पर हम बोट नेक बनाएंगे। पहले हम बैक आर्मोल की लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरह से। फ्रंट आर्मोल के लिए हम 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक पत्ती का शेप बनाना है, तो यहाँ से 1/2 इंच हम छोड़ देंगे और नीचे 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। आप चाहें तो इसे 3 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं। अब हम इसका हाफ कर लेंगे और यहाँ से हमें 1/2 इंच लेना है, पौना इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें पत्ती का शेप बना लेना है। फ्रंट आर्मोल को इस तरह से बना लेना है हमें। बस्ट पॉइंट लेना है हमें 9.5 इंच, क्योंकि अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है इसलिए हमने 9.5 इंच लिया है। बस्ट का सेंटर लेंगे हम 3.25 इंच पर और नीचे भी हमें 3.25 इंच पर मार्किंग करनी है। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें 1 इंच का टक्स बनाना है यहाँ पर। अगर आप हम इसे सिंगल टक्स पे बना रहे हैं, अगर आप प्रिंसेस कट भी बनाएंगे तो आपको इसी तरह से 1 इंच का टक्स लेना है यहाँ पर और प्रिंसेस कट का शेप बना लेना है। अब हम बैक पार्ट को रखेंगे और शोल्डर डाउन की मार्किंग कर लेंगे।
तो हमने फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे कट करेंगे। तो हमने इसे कट कर लिया है। फिटिंग पॉइंट की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर भी कट लगा लेंगे। अब हमने जो टक्स की मार्किंग करी है उसकी मार्किंग हमें दूसरी तरफ लेनी है। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे और इसकी मार्किंग हम दूसरी तरफ ले लेंगे। तो हमने इसे दूसरी तरफ मार्क कर लिया है। नेक को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। बैक पार्ट में भी हम शोल्डर डाउन कर लेंगे और फिटिंग पॉइंट पर कट लगाएंगे। अब हमें टक्स के लिए मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हम इंच टेप को रखेंगे। 8.5 इंच का हाफ कर लेंगे 4.25 इंच। लेंथ में हमें लेना है 4.5 इंच और ऊपर से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे टक्स के लिए और यहाँ पर कट लगाएंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। नीचे से इसे सीधा कर लेंगे लाइन ड्रॉ करके। स्लीव्स की लेंथ 9.5 इंच है तो हमें 10.5 इंच पे मार्किंग करनी है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। स्लीव्स डाउन हमें लेना है 3 इंच पर। एक मार्किंग हम और कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से लाइन बनाएंगे। आर्मोल है हमारा 7.25 इंच, तो 7.25 इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। स्लीव राउंड है 4.5 इंच, यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे और लाइन बनाएंगे। अब हमने जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है ऊपर की तरफ 4 इंच, इसमें हमें पफ बनाना है। तो इसका हम हाफ कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम स्लीव्स का शेप बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें शेप बना लेना है स्लीव्स का। अब हम इसे कट करेंगे। तो इसकी कटिंग कर ली है हमने। सेंटर में कट लगाएंगे और फिटिंग पॉइंट पर कट लगाएंगे। अब जो हमारा आर्मोल है 7.25 इंच, उसकी हमें मार्किंग करनी है। देखिए तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे 7.25 इंच पर। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर की तरफ बचा हुआ है उसे हम नाप लेंगे 3.5 इंच और एक मार्किंग हम 3.5 इंच पर और कर लेंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ हमें प्लेट्स बनानी है। यहाँ पर हम कट लगाएंगे जिससे कि हमें पता रहे कि हमें प्लेट्स कहाँ से लगानी है। तो सारे ही पार्ट्स को हमने मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है। आपको यह कटिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।